आज के इस वीडियो में हम लोग एईसी पेपर डिजास्टर मैनेजमेंट यानी एईसी पेपर जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है, आपदा प्रबंधन उसको हिंदी में बोला जाता है, उसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन क्या आपका सुनामी क्या है, सुनामी के बारे में बताइए, सुनामी के प्रभाव क्या है, उसके कारण क्या है और सुनामी आने पर या फिर उससे पहले क्या करना है, ये सारे चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से आपके एग्जाम में हुबहू क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए सीधा क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको सुनामी के बारे में कुछ लिखना होगा। तो सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है। ये जो आपका सुनामी दिख रहा है यह एक जापानी भाषा का ही शब्द है। सुनामी दो शब्दों के मेल से बना है। सुनामी जो है वो आपका दो शब्द से मिलकर बना है, सु और नामी। ठीक है, सु का अर्थ है बंदरगाह और नामी का अर्थ है भयंकर लहरें। इसलिए सुनामी शब्द का अर्थ हो जाता है भयंकर बंदरगाही लहरें। बंदरगाह का मतलब क्या होता है? जो समुद्री इलाका होता है, ठीक है, किनारे वाला तटीय क्षेत्र, वहाँ पर जो जहाज़ें रुकती है, ठीक है, उसी को बंदरगाह बोला जाता है। तो कहने का मतलब है जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर अगर भयंकर लहर उत्पन्न होती है समुद्र में तो उसी को ही सुनामी बोला जाता है। सुनामी जब भी आती है बंदरगाही व समुद्र के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचा देती है। यानी जब भी सुनामी आती है तो तटीय क्षेत्रों में यानी किनारे वाले जो क्षेत्र है और साथ ही साथ जो बंदरगाह वाला क्षेत्र है उनको पूरी तरीके से तबाह कर देता है। समुद्रों में तूफ़ानी लहरें भी आती है, उनसे भी जो समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र है उसमें बहुत नुकसान होता है। यहाँ पर मिसप्रिंट है, ठीक है, यानी खास करके समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र में ही नुकसान होता है सुनामी के कारण। लेकिन तूफ़ानी लहरों व सुनामी में अंतर होता है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है जो तूफ़ानी लहर है और सुनामी दोनों में अंतर है। तूफ़ानों के द्वारा जब समुद्र में लहरें उठती है, तूफ़ान समझते हो ना, जो हवा तेज़ चलती है, तो तूफ़ान के द्वारा भी समुद्र का जो लहर है, ठीक है, समुद्र का लहर इस तरीके से उठता है, अचानक तूफ़ान आया तो इस तरीके से ऊपर ऊपर उठने लगता है। तो तूफ़ान के द्वारा जो समुद्री लहरें उठती है तो वे तूफ़ानी लहरें कहलाती है, वे भी विनाश का कारण बनती है। सुनामी का जन्म भूकंप से होता है। अभी हमने देखा दो चीज़, तूफ़ानी लहरें और सुनामी। तूफ़ानी लहरें, तूफ़ान के द्वारा जो समुद्री लहरें होती है धीरे धीरे इस तरीके से चलती है, वह अचानक तूफ़ान के कारण इस तरीके से ऊंचा उठने लगती है जिस कारण से नुकसान होता है। और साथ ही साथ हम लोग सुनामी देखें, सुनामी में क्या होता है? भूकंप के द्वारा। भूकंप किसे कहते हैं? पृथ्वी के अंदर जो हलचल होती है उस कारण से भूकंप होता है, तो उसके कारण भी सुनामी उत्पन्न होती है। तो दोनों के कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं जो समुद्र का किनारा वाला जो इलाका है, तटीय क्षेत्र, वह पूरे तरीके से तबाह हो जाता है। और इनके आने के बारे में मनुष्य को पता नहीं चल पाता है। इनसे बहुत बड़ी जान धन की हानि होती है, यानी जान की भी साथ ही साथ धन की भी हानि होती है। वे विभिन्न स्थानों में समय पर आती रहती है और कई तटीय क्षेत्रों में यह समय समय पर आती रहती है। कभी कभी वे महाविनाशकारी भी बन जाती है, यानी कभी कभी बहुत खतरनाक बन जाती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर यह भी लिख दीजिएगा कि 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप में एक भयंकर भूकंप आया। उससे समुद्र में सुनामी पैदा हो गई। सुनामी ने इतना भयंकर रूप धारण कर लिया कि इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत में, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में, साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप में भी तबाही मच गई। इसमें जो जन धन की हानि हुई यानी जान और माल की हानि हुई उसका अनुमान लगाना बहुत ही कठिन हो गया था। एक सर्वे के अनुसार सुनामी के इस महाविनाश में 1,50,000 लोग मारे गए और करोड़ों लोग तबाह हो गए। तो सोच सकते हो एक सुनामी कितना घातक होता है। आगे हम लोग देखेंगे सुनामी के कारण कि सुनामी किस किस कारण से आ सकते हैं। तो सुनामी के केवल समुद्री तल में ऊर्ध्वाधर गति से ही उत्पन्न हो सकती है, यानी जो समुद्री इलाका, इस तरीके से अगर हम मान लें समुद्री इलाका है तो कहीं ना कहीं इसका नीचे वाला जो तल है, जमीन इलाका है, यहाँ पर अगर किसी तरीके से कुछ भी हलचल उत्पन्न होती है तो इस कारण से, ऊर्ध्वाधर कहने का मतलब है ऊपर की ओर उत्पन्न होती है हलचल, और इस कारण से क्या होता है? सुनामी उत्पन्न होती है। अधिकांश सुनामी भूकंप से ही उत्पन्न होता है। ज्वालामुखी विस्फोट, पानी के नीचे विस्फोट, भूस्खलन और उल्कापिंड का प्रभाव सुनामी के कुछ अन्य कारण भी है जिस कारण से भी सुनामी आते हैं। आगे देखिए सुनामी के कारण का विवरण भी दिया गया है। सबसे पहले भूकंप के बारे में देख लेते हैं। सुनामी जो है वह समुद्र की तल की गड़बड़ी के कारण भूकंप से उत्पन्न होती है, यानी समुद्री तल में भूकंप आती है उस कारण से भी सुनामी आती है और आमतौर पर ऊर्ध्वाधर विस्थापन के साथ बनती है। और आमतौर पर कहने का मतलब है ऊर्ध्वाधर यानी जमीन के तल से ऊंचाई की ओर विस्थापित होती है, यानी समुद्री तल के नीचे से अगर ऊंचाई की ओर एक हलचल उत्पन्न हो, एक हलचल से यहाँ पर विस्थापित हो तो इस कारण से भी आपका सुनामी बनता है। अधिकांश सुनामी उन भूकंपों से उत्पन्न होता है जो समुद्र की खाइयों के साथ प्लेटों की सबडक्शन सीमाओं पर आते हैं। अब ये सबडक्शन सीमा क्या है? तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक फिगर बना दे रहा हूँ, ध्यान से इसको समझिएगा,
नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। मान के चलिए ये समुद्री किनारा है ये वाला, ठीक है, और आप देखे होंगे समुद्री किनारा जब आता है उसके बाद आगे जाइएगा तो इस तरीके से आपका कहीं ना कहीं बहुत गहराई में मिलेगी और ये आपका समुद्री तल है। तो यहाँ पर मान के चलिए ये पानी है समुद्र का, ठीक है, और ये जो आपका धरती का जो प्लेट है और ये जो आपका प्लेट है, ठीक है, तो किसी कारणवश यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो किनारे वाला जो प्लेट है वह टकराने के कारण ये इधर अंदर चल जाती है और ये वाला प्लेट इसके ऊपर चल जाता है। इसी को ही बोला जाता है सबडक्शन सीमा, ठीक है। और ऐसा अगर भूकंप उत्पन्न होता है तो इस कारण से भी बहुत ही भयंकर सुनामी आती है। आगे देखिए पानी के भीतर विस्फोट। पानी के भीतर विस्फोट कहने का मतलब है अमेरिका द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण ने मार्शल द्वीप में 1940 और 1950 के दशक में सुनामी उत्पन्न की थी। यानी यहाँ पर आपको लिखना है जो समुद्री इलाका है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे परीक्षण करते हैं मिसाइल को लेकर, उस कारण से विस्फोट करते हैं और उस विस्फोट से भी सुनामी उत्पन्न हो सकती है। आगे देखिए ज्वालामुखी विस्फोट। तटीय जल के किनारे यानी समुद्र का जो किनारा वाला इलाका है वहाँ पर क्या होता है, ज्वालामुखी उत्पन्न होती है। ज्वालामुखी मतलब क्या होता है, लावा निकलती है धरती के नीचे से, धरती को फाड़कर, तो इस कारण से भी सुनामी आ सकती है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका भूस्खलन। भूस्खलन का मतलब होता है धरती का बहुत बड़ा भाग, जी हाँ बहुत बड़ा भाग अचानक वह खिसक जाती है, ठीक है, या फिर एक जगह से दूसरी जगह वह टुकड़े में बदल जाती है, तो इसी को भूस्खलन बोला जाता है। तो भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट आमतौर पर भूस्खलन उत्पन्न करते हैं। यानी जैसे भूकंप होता है तो कहीं ना कहीं पृथ्वी का कुछ भाग, जैसे पहाड़, आधा पहाड़ ही घसक कर समुद्र में चला गया, ठीक है, तो इस कारण से भी, या फिर ये भूस्खलन जब महासागरों, खाड़ियों और झीलों में जाते हैं तो सुनामी उत्पन्न कर सकते हैं। अब आधा पहाड़ टुकड़ा होकर कहीं जाएगा तो वो भी तो कहीं ना कहीं सुनामी उत्पन्न करेगा। आगे देखिए उल्कापिंड प्रभाव। ये चीज़ तो अभी संभव नहीं है। उल्कापिंड यानी ऊपर से कहाँ से, ब्रह्मांड से जो पिंड होते हैं, ठीक है, वो किसी कारणवश हमारे धरती से टकराते हैं या फिर समुद्र में जाकर गिरते हैं, तो इस कारण से भी सुनामी उत्पन्न हो सकती है। तो इसी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि हालांकि उल्कापिंड के प्रभाव जैसा कोई ऐतिहासिक उदाहरण सुनामी का तो कारण नहीं है, लेकिन लगभग 5 मिलियन वर्ष पहले उल्कापिंड के स्पष्ट प्रभाव ने मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के खाड़ी तट पर जमाव छोड़ते हुए सुनामी उत्पन्न की थी। यानी 5 मिलियन वर्ष पहले लगभग ये घटना हुई थी, उल्कापिंड के कारण सुनामी आई थी, ठीक है, कहाँ पर, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे देखिए नेक्स्ट आपका सुनामी के प्रभाव क्या है। जब सुनामी आता है तो क्या क्या प्रभाव डालता है वो देखिए। विनाश करता है चारों तरफ, ठीक है। जब कोई विशाल सुनामी भूमि से टकराती है तो उसमें संग्रहित ऊर्जा, यानी कहने का मतलब है जब कोई भी विशाल सुनामी, देखिए सुनामी जब आता है ना, आपको मैं समझा दूं, जैसे कि ये समुंदर है, समुंदर में क्या होता है कि कई महीनों तक जो समुद्री जहाज़ें होती है वो समुंदर में ही रहती है, तो उनको नुकसान ज़्यादा नहीं होता है सुनामी के कारण। एक बात याद रखिएगा, क्योंकि जब भी सुनामी आती है तो कहीं ना कहीं कभी कभी इसके नीचे से चली जाती है, इनको पता भी नहीं चलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो समुंदर के किनारे वाले इलाके में, क्योंकि अगर ये समुंदर है, ठीक है, यहाँ पर लहरें ज़्यादा ऊंची नहीं उठती है, लेकिन जैसे ही किनारे वाले इलाके में आती है यानी धरती से टकराती है यह सुनामी, तो उस कारण क्या होता है ये बहुत ही विशाल रूप ले लेती है और इसी के कारण तटीय क्षेत्र में यह नुकसान पहुँचाती है और वहाँ पर इसकी ऊर्जा भी बहुत मात्रा में रहती है, इस कारण से भी नुकसान होता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया, जब कोई विशाल सुनामी भूमि से टकराती है तो उसमें संग्रहित ऊर्जा और पानी की मात्रा भारी क्षति पहुँचाती है। सुनामी 2 प्रकार से क्षति पहुँचाती है। पानी की तेज़ गति से बहने वाले दीवार की विनाशकारी शक्ति, पहला कारण तो है कि जो तेज़ गति से पानी आता है उस कारण से, तथा ज़मीन से बहकर आने वाले पानी की बड़ी मात्रा। एक तो आपका बहुत तेज़ से इस तरीके से पानी आता है ऊंचाई में, उससे नुकसान होता है, दूसरा ज़मीन में बहकर आता है, बहुत तेज़ बहकर आता है, दोनों प्रकार से यहाँ पर नुकसान होता है, ठीक है। और इसमें जो छोटे छोटे लहर होते हैं उसके साथ भारी मात्रा में मलबा भी लाती है, इस कारण से भी नुकसान होता है। एक बड़ी सुनामी की शुरुआती लहर बहुत ऊंची होती है, एक बड़ी सुनामी की जो शुरुआती लहर होती है, ठीक है, वो बहुत ऊंची होती है, जो बड़ा सुनामी होता है, ठीक है, वो बहुत ऊंची होती है, लेकिन यह ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है। आपको लगता होगा जो जितना ज़्यादा बड़ा सुनामी वह उतना ज़्यादा नुकसान करेगा, लेकिन ऐसा है नहीं, जितना ज़्यादा ऊंचा अगर लहर होगा उतना नुकसान नहीं पहुँचाता है। शुरुआती वेव फ्रंट के पीछे पानी का विशाल द्रव्यमान ज़्यादातर नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि समुद्र का स्तर तेज़ी से बढ़ता रहता है और तटीय क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। यहाँ पर बोला गया है शुरुआती वेव फ्रंट के पीछे पानी का विशाल द्रव्यमान, कहने का मतलब है अगर तुरंत तटीय क्षेत्र में आपका स्पीड हो जाता है उसका वेव, तो वो वाला सुनामी बहुत नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जो पहले से ही समुद्र में ही आपका बहुत ऊंची लहर से उठती हुई आ रही है तो वह धीरे धीरे धीमी हो जाती है, उससे नुकसान नहीं होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। लहरों की ताकत कभी ना कभी रुकने वाला पानी विनाश और मौत का कारण बनता है। जो लहरों की ताकत होती है वह कभी ना कभी रुकने वाला जो पानी होता है तो वह विनाश और मौत का कारण बनता है। सुनामी को विशाल लहरें तटरेखा पर टूटती हुई अपनी रास्ते में आने वाले हर चीज़ को नष्ट कर देती है। कहने का मतलब है जब भी सुनामी
सुनामी आती है तो जो पानी धरती पर आता है और उसके रास्ते में, उसके चपेट में जितना भी कुछ आता है वह उसको रौंदते चला जाता है। ठीक है, सुनामी लहरें अपने रास्ते में आने वाले हर चीज़ को नष्ट कर देती है, चाहे नाव हो, घर हो, पुल हो, वाहन हो, पेड़ हो, टेलीफोन लाइन हो, बिजली की लाइनें हो, हर चीज़ को वह तबाह कर देती है। यदि सुनामी लहरें तटरेखा के बुनियादी ढांचे को बहा ले गई है तो वे कई मील तक अंतर्दर्शीय क्षेत्र में आगे बढ़ेगी। कहने का मतलब है जो तटवर्तीय क्षेत्र है, किनारे वाले जो क्षेत्र है, अगर उसके रास्ते में जो भी चीज़ आया उसको बहा कर ले गया, ठीक है, यानी उसके रास्ते में अब क्लियर रास्ता हो गया, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत दूर तक वह पानी का बहाव चला जाता है तथा अधिक पेड़, मकान, वाहन और अन्य मानव निर्मित वस्तुओं को भी बहा ले जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, कुछ सुनामी के कारण कुछ छोटे छोटे द्वीप भी पहचान से भी वह बाहर हो जाते हैं। यानी जो छोटे छोटे द्वीप होते हैं, द्वीप का मतलब क्या होता है, चारों तरफ से समुद्र होता है, कहीं पर आपका एक छोटा सा धरती का हिस्सा होता है, भाग होता है, तो वह भी नष्ट हो जाता है सुनामी के कारण। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ और प्रदूषित पेयजल के कारण बीमारी फैल सकता है। जब पानी ठहरा हुआ रहता है, स्थिर रहता है, तो वह प्रदूषित हो जाता है और उसके कारण मलेरिया जैसी या और भी घातक बीमारी फैल जाती है। क्योंकि इन वातावरणों में लोगों के लिए स्वस्थ रहना और बीमारियों का इलाज करना कठिन है और इसलिए संक्रमण और बीमारियां तेजी से फैलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक मौत होगी। कहने का मतलब है सुनामी आती है तो उसके जाने के बाद भी यह नुकसान पहुंचाती है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ आपका हर चीज़ तबाह हो गया है, जानवर मर गए, इंसान मर गए उसके सड़ने गलने से, और साथ ही साथ जो पानी जो ठहरा रहता है, स्थिर रहता है, वो भी, उसमें भी जो गंदगी होती है, उस गंदगी के कारण भी जो बीमारियां फैलती है, उससे भी बहुत बड़ी नुकसान होती है। आगे हम लोग देखेंगे पर्यावरण में क्या क्या प्रभाव पड़ता है सुनामी के कारण। तो सुनामी ना केवल मनुष्यों को मारती है बल्कि कीड़ों, पशुधन, पौधे और प्राकृतिक संसाधनों को भी नष्ट कर देती है। सुनामी से परिदृश्य बदल जाता है, यानी जो दृश्य आप सुनामी से पहले देखोगे, सुनामी आने के बाद पूरे तरीके से बदल जाएगा, उसका दृश्य तबाह हो जाएगा। यह पेड़ पौधों के साथ साथ पक्षियों के घोंसले वाले स्थानों सहित जानवरों के आवारों को भी नष्ट कर देता है। डूबने से जमीन पर रहने वाले जानवर मर जाते हैं तथा अपशिष्ट के कारण समुद्री जानवर भी मर जाते हैं, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वह पानी में घुल जाते हैं, जिस कारण से जो समुद्री जानवर होते हैं वह भी मरने लगते हैं। जब विषैले पदार्थ समुद्र में चले जाते हैं, जिससे समुद्री जीव विषैले हो जाते हैं और इसके कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। सुनामी के पर्यावरणीय प्रभाव में न केवल भूदृश्य और पशु जीवन शामिल है बल्कि जलवायु के मानव निर्मित तत्व भी शामिल है, जिस पर गहरा प्रभाव डालता है सुनामी। अब हम लोग देखेंगे कि सुनामी से पहले और उसके दौरान क्या करना चाहिए, यानी इसके बचाव के लिए क्या क्या कार्य करें। यदि भूकंप आए और आप तटीय क्षेत्र में हो, भूकंप आ गया और समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र में हो, तो यह जानने के लिए अपना रेडियो चालू करें कि क्या सुनामी की चेतावनी है, किसी तरीके से कुछ अपडेट मिल रही है, सुनामी कब आएगी, हमें यहाँ से कब जाना है। प्रारंभिक चेतावनी के लिए सतर्क रहे। यदि आप खतरनाक क्षेत्र में हैं तो तुरंत सभी पानी, गैस और बिजली बंद कर दें और तुरंत ऊंची जगह पर चले जाए। याद रखिएगा जो गैस है उसको खुला ना छोड़े, साथ ही साथ बिजली को भी ऑफ कर दे। ठीक है, वैसे तो ये सरकार के द्वारा पूरे इलाके में तो बंद कर दिया जाता होगा, लेकिन अपने घरों में भी गैस व्यवस्था जो भी है उसको भी बंद कर देना चाहिए और तुरंत ऊंची जगहों पर चले जाना चाहिए। याद रखिए कि एक बार सुनामी की चेतावनी जारी हो जाने के बाद लहरों के आने में कुछ ही मिनट लगते हैं और कुछ सेकंड का समय लग सकता है। एक बार जब चेतावनी दी जाती है रेडियो या फिर समाचार के द्वारा, तो कुछ मिनट के अंदर आपके इलाके में यानी तटवर्तीय क्षेत्र में सुनामी पहुंच जाती है। इससे पहले आपको निकल जाना होगा, खाली कर देना होगा उस इलाके को और ऊंचाई वाले स्थान पर पहुंचना होगा। यदि सुनामी की चेतावनी जारी हो जाए तो लहरों को आते देखने के लिए, यानी बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं। आप लोग चिड़ियाघर में देखे होंगे, बहुत सारे लोग स्मार्ट बनते हैं, जिस कारण से वो कभी कभी जो जानवर होते हैं उसके पास वह गिर जाते हैं और उसके बाद दुर्घटना हो जाती है। उसी तरीके से जो सुनामी की लहर उत्पन्न होती है उसको देखने के लिए भी रुके रहते हैं, जिस कारण से कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ठीक है, देखने के लिए कभी भी समुद्र के तट पर ना जाए और साथ ही साथ रेडियो को सुनकर जाने कि घर कब लौटना है सुरक्षित। ठीक है, जब आप कहीं पर सुरक्षित जगह पर चले गए हैं, उसके बाद समुद्र की सुनामी कब खत्म होगी, नहीं होगी, ये सारी जानकारी आपको रेडियो में मिलेगी, उसको सुनिएगा तभी आप वापस घर जाइएगा। समुद्री तट से दूर रहे, यानी समुद्र का जो किनारा वाला इलाका है उससे दूर रहे। समुद्र को समझना और उस पर ध्यान देना सीखे। अगर आप तटवर्तीय क्षेत्र में रहते हो तो समुद्र को समझना होगा, किस तरीके से किस टाइम में सुनामी, भूकंप वगैरह ये जो समस्याएं वो कैसे उत्पन्न होती है उसको एनालिसिस करना सीखिए। कभी कभी क्या होता है कि जो समुद्र का किनारे वाला जो पानी होता है ना, वो आधा से ज़्यादा खाली हो जाता है, किनारा वाला का मैं बात कर रहा हूँ। तो उससे यह अनुमान लगाना चाहिए कि हाँ बहुत बड़ी घटना होने वाली है, यानी सुनामी आने वाली। क्यों खाली हो जाता है? क्योंकि जो लहर उत्पन्न होती है ऊपर में, तो वह क्या करता है, पानी को खींच लेता है। इस कारण से जो किनारा वाला जो इलाका है समुद्र का, वहाँ पर पानी नहीं बचता है। तो इससे भी अनुमान लगाया जा सकता है।
और यहाँ पर भी यही चीज़ लिखा गया है कि किनारे से दूर पानी में उल्लेखनीय कमी दिखाई दे तो सावधान हो जाए और तुरंत दूर चले जाए। यानी किनारे में अगर पानी की कमी हो जाए, ऐसा आपको अगर दिखाई दे रहा है तो सावधान हो जाए और तुरंत दूर चले जाए, तुरंत अंतर्दर्शीय ऊंचे जगह पर चले जाए और वहीं रहे। आपको कहीं ऊंची जगह पर चले जाना है। अब सुनामी के बाद क्या करना है वो देखिए। सुनामी आने के बाद अगर कोई भी चीज़ आप खाना चाहते हो, आपको भूख लगी है, तो सबसे पहले उस पदार्थ को, उस खाने वाले चीज़ को, साथ ही साथ पानी को ये देख लेना चाहिए कि वह दूषित है या फिर दूषित नहीं है, उसकी जांच करनी चाहिए। ठीक है, खराब खाना आपको खाना नहीं है। किसी भी व्यक्ति के प्रवेश से पहले सभी भवनों में, यानी अगर आप आ रहे हो अपने घर में, तो आपको ये चीज़ चेक करना होगा क्या आपने गैस खुला रखा था। अगर नहीं भी रखा था, किसी तरीके से गैस वहाँ पर रिसाव हो रहा है या फिर बिजली कटी नहीं हुई है, बिजली चालू है, इन सभी चीज़ों की भी जाँच करनी चाहिए। जब तक अधिकारी यह ना कहे कि वहाँ लौटना सुरक्षित है, यानी अधिकारी अगर आपको सूचना नहीं दे कि वहाँ पर अभी मत लौटो, अभी खतरा है, तब तक वहाँ पर नहीं जाना है। जब वह परमिशन दे दे तो फिर आप चले जाइएगा। तब तक बाढ़ग्रस्त और क्षतिग्रस्त क्षेत्रों से दूर रहे, पानी में मलबे से दूर रहे। पानी में जो मलबा होता है उससे दूर रहना है, यह नावों और लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। अपने आप को बचाओ, तुम भावुक नहीं हो। इस लाइन का मतलब यही चीज़ बता रहा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तटवर्तीय क्षेत्र में अपनी जान को नहीं बचाते हैं और जानवरों की जान को बचाने के कारण वह बहुत सारे समय को वह व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं, जिस कारण से जानवर भी गया और आप भी चले जाओगे। आपको भावुक नहीं होना है, आपको दिमाग से काम करना है कि सबसे पहले केवल और केवल मैं और अपने परिवार का जान कैसे बचाऊं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सुनामी। इतना अगर आप याद कर लोगे, समझ लोगे, तो सुनामी से रिलेटेड किसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, कोई भी दिक्कत नहीं होगी।